हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स। कैसे हैं आप सब। आज है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो विथ रिस्पेक्ट टू साइलेंट लेटर्स। किसी भी वर्ड में एक लेटर को साइलेंट तब कहा जाता है जब आप उसका साउंड नहीं बोल रहे हैं, जब आप वो वर्ड पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल है नी, जो हमारा घुटना है, जिसको हम नी कहते हैं। इस स्पेलिंग अगर आप देखो तो इट इज KNEE, बट जब आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हो आप पढ़ोगे नी का साउंड ही कहीं नहीं आ रहा है। दैट इज के साइलेंट लेटर हियर, तो इसको साइलेंट लेटर कहते हैं। तो साइलेंट लेटर्स के रिलेटेड ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं होता। ओनली थिंग इज दे आर साइलेंट। आपको उसकी साउंड यूज नहीं करनी होती जब आप वर्ड पढ़ रहे हैं। बट कुछ चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइलेंट लेटर्स, जिससे आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है ना विद रिस्पेक्ट टू साइलेंट लेटर्स, वो थोड़ी सी आई होप कम होगी। इंग्लिश रीडिंग चाहे हम सीख रहे हैं या हम बच्चों को सिखा रहे हैं, एक मेजर प्रॉब्लम एरिया होता है विद रिस्पेक्ट टू साइलेंट लेटर्स। क्योंकि जब नए वर्ड्स को पढ़ने की बारी आती है, हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है अगर हमें साइलेंट लेटर की नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर वर्ड में। और ये कॉमन सी बात है, क्योंकि इंग्लिश में कहा जाता है रफली 60% ऑफ वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स होते हैं। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। हम 60% ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी तो नहीं सीख सकते। पढ़ते पढ़ते जैसे रीडर इवॉल्व होते हैं, रीडिंग करते करते हमको स्लोली नॉलेज आती है कि किस वाले वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है। बट कॉमन से कुछ वर्ड्स आप पिक करके बच्चों को रीडिंग करने के लिए दे सकते हैं, जहाँ पे वो साइलेंट लेटर्स पहचानेंगे और उन वर्ड्स को पढ़ेंगे। सो साइलेंट लेटर्स जब वर्ड्स में आते हैं अक्सर साइलेंट ही होते हैं, बट कुछ वर्ड्स में जब वो आते हैं उनका कुछ पर्पस होता है, उनका कोई जॉब होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि साइलेंट लेटर्स दो तरीके के होते हैं। एक है जो साइलेंट है एज इट्स नेम, यानी वो कुछ काम के नहीं है, उनका साउंड हमको नहीं बोलना है, डम्मी लेटर्स है या एम्प्टी लेटर्स है। और कुछ वर्ड में जब साइलेंट लेटर आते हैं तो उनका कोई पर्पस होता है, वो किसी वजह से उस स्पेलिंग में लिखे जाते हैं। जैसे कि दो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। वन इज TALK, टॉक, बात करना, टॉक। अब इसमें देखिए आप L साइलेंट है बट इसका पर्पस नहीं है। टॉक वो बस साइलेंट है, क्यों है ये भी हमको नहीं पता। इट इज जस्ट देयर, यू शुड नॉट इंक्लूड इट्स साउंड इन द वर्ड प्रोनाउंसिएशन, टॉक। बट वेयर एज कुछ और वर्ड होते हैं जैसे कि ट्यूब। अब इसमें देखिए ई यहाँ पे साइलेंट है, ट्यूब, हम ई को यूज नहीं कर रहे हैं, ई का साउंड हम इस वर्ड में नहीं बोल रहे हैं। बट दो इट इज साइलेंट, इट हैज सम जॉब, इट हैज सम पर्पस। और इस वाले वर्ड में इसका पर्पस, साइलेंट ई का पर्पस है कि वो जो वावल यू है उसको लॉन्ग साउंड दे। जैसे कि बिना ई के हम इसको टब पढ़ेंगे, टब पढ़ेंगे, राइट। बट जब आप ई ऐड करते हो तो यू का साउंड बन जाता है लॉन्ग साउंड यू, द लेटर यू नेम इटसेल्फ, ट्यूब, यू, ट्यूब। तो इस तरह से साइलेंट ई का जो जॉब है, पर्पस है, वो है टू गिव द लॉन्ग साउंड ऑफ द वावल यू हियर। सो इस बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं कि साइलेंट लेटर्स दो तरीके के होते हैं। एक है साइलेंट जो डम्मी होते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ एम्प्टी होते हैं, जिनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना होता है जब आप वर्ड पढ़ रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स। और कुछ वर्ड्स में पर्पस होता है, उनका कुछ एक जॉब होता है जो उनको करना होता है। जब आप इंक्लूड करते हो साइलेंट लेटर को किसी भी वर्ड में तो उनका एक जॉब होता है। एक और एग्जाम्पल इसी तरह का हम देखेंगे, EA। जैसे एग्जाम्पल है मीट। मीट में अगर आप देखो तो ए साइलेंट है और ई का जो है वो लॉन्ग साउंड है। ये जो कॉम्बिनेशन है EA, इसमें ए साइलेंट है और ए की वजह से हम ई को लॉन्ग पढ़ते हैं, ई, मीट, इस तरह से। सो EA भी एक कॉम्बिनेशन है जिसमें ए साइलेंट है और ई का लॉन्ग साउंड होता है। तो इस तरह के लेटर पैटर्न्स या लेटर कॉम्बिनेशंस हमें पता होना तो थोड़ा आसान रहता है साइलेंट लेटर्स को आइडेंटिफाई करना, और जब आप नया कोई वर्ड पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आसान होगा उसको प्रोनाउंस करना। तो यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देखिए ट्यूब या मीट, दोनों में लॉन्ग साउंड्स ऑफ वावल्स आ रहे हैं ड्यू टू साइलेंट लेटर्स। तो ये जो वर्ड आप ट्यूब यहाँ पे देख रहे हैं इसको मैजिक वर्ड कहते हैं, क्योंकि एंड में कोई भी वर्ड में जब एंड में ई आता है तो उससे पहले, इमीडिएट नहीं, उससे, उस वर्ड में उससे पहले जो भी वावल आता है वो अपना लॉन्ग साउंड लेता है। दिस आर कॉल्ड मैजिक ई वर्ड्स। ये बच्चे सीनियर किंडरगार्टन में सीखते हैं बट इनको साइलेंट लेटर्स की तरह पढ़ाया नहीं जाता। सी
This is silent E over here in all these words. These are called magic E words. See, E की वजह से यहाँ पे जो U वावल है उसका लॉन्ग साउंड है, म्यू, यू इस तरह से, म्यूट, क्यूट, बोन, ई की वजह से जो ओ का साउंड है वो है लॉन्ग और ई यहाँ पे साइलेंट है, बोन, क्लोज, लेक, स्नेक, दीज, जीन, टाइम, शाइन। तो इन सारे वर्ड्स में लेटर ई एंड में साइलेंट है बट उसका पर्पस है। सिमिलरली ये जो लेटर पैटर्न्स आप देख रहे हैं जहाँ पे लॉन्ग वावल साउंड्स हम पढ़ेंगे वर्ड में, उसकी कॉम्बिनेशन भी कुछ इस तरह की होती है। ए आई जब आप कॉम्बिनेशन देखो वर्ड में, आई साइलेंट होगा और ए को आपको लॉन्ग साउंड देना होगा, पेंट, स्नेल, रेन, इस तरह से। ई ए में ए साइलेंट होगा और ई, ये बहुत कॉमन, ये वाला ई ए ये बहुत कॉमन स्पेलिंग पैटर्न है, लेटर पैटर्न है जो आपको वर्ड्स में देखने को मिलेगा। लॉन्ग ई साउंड, हीट, ई, हीट, रीड, चीप, गोट, सोप, फ्लोट, यू ई में ब्लू, ग्लू, ड्यू, इस तरह से। सो लॉन्ग वावल का जो लेटर पैटर्न है वो आप याद रखिए सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाए कि लेटर साइलेंट है और वावल को जो है लॉन्ग पढ़ना है। यहाँ पे जो साइलेंट लेटर है उसका एक पर्पस है, एक जॉब है। बट बहुत सारी वर्ड्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पे जो साइलेंट लेटर है उनका कोई पर्पस नहीं होता। जैसे कि बहुत सारी स्पेलिंग्स में आप बी देखते हो, टी देखते हो, एच, के, डब्ल्यू, ये सारी लेटर्स साइलेंट होती है बहुत सारी वर्ड्स में। आपको क्या करना है, कॉमन वर्ड्स पिक करना है और बच्चे को थोड़ी रीडिंग प्रैक्टिस करवानी होगी सो दैट वो रीडिंग में थरो हो। जैसे कि टी के वर्ड्स आप पिक कर सकते हैं, विच, पिच, कैसल, वॉच, इस तरह से। एल के जो साइलेंट वर्ड्स हैं जहाँ पे एल साइलेंट है, टॉक, वॉक, वुड, कुड, शुड, ये मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करवाया है मेरे बेटे को जब वो क्लास 1 में था। इमीडिएटली स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि तभी उसने रीड करना स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैं उसको जस्ट बताती थी ये लेटर साइलेंट है, लीव दैट लेटर साउंड एंड ट्राई टू रीड द अदर फोनिक साउंड्स इन द वर्ड। बट स्लोली जब उसको रीडिंग थोड़ी सी अच्छी आई, वहाँ पे इस वाले वर्ड्स को पढ़ना उसको बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैंने कुछ वर्ड्स लिस्ट डाउन की इस तरह से और उसको थोड़ी दिन रीडिंग करवाई। सो के रिलेटेड वर्ड्स है नी, नाइफ, नाइट। एच वर्ड्स जहां पे ऐसे वर्ड्स जहां पे एच साइलेंट है वो है वाई, वेयर एंड व्हेन। सो साइलेंट लेटर के बारे में अगर आपको जानना है या अपने बच्चे को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है, नॉट इन किंडरगार्टन बट क्लास 1 क्लास 2 के बच्चों को, तो आपको क्या करना है, कुछ वर्ड्स लिस्ट आउट करनी है और रीडिंग करवानी है। और ये वाली जो लेटर कॉम्बिनेशन है जहाँ पे लॉन्ग वावल साउंड्स आ रही हैं, ये आपको याद दिलाना है। इससे एक तो ये बच्चे सीखेंगे कि वावल का लॉन्ग साउंड होगा, और दूसरा ये जो लेटर्स यहाँ पे ये क्यों साइलेंट है, इनका पर्पस क्या है। सो साइलेंट लेटर्स के रिलेटेड आप इतना पढ़ा सकते हैं बच्चों को, बाकी वो पढ़ते पढ़ते ही सीखेंगे। तो डेली रीडिंग प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल। डेली एक पैरा मिनिमम रीड करवाइए जिससे बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ेगी, उसको नए नए वर्ड्स पढ़ने की आदत होगी, साइलेंट लेटर्स की भी उसकी नॉलेज बढ़ेगी। सो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो विथ रिस्पेक्ट टू साइलेंट लेटर्स, जहाँ पे हमने जाना साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं, कुछ कुछ स्पेलिंग्स में उनका पर्पस क्या होता है। सो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.